सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो बना हुआ है ब्लैक बॉक्स। क्यों? क्योंकि विपिन रावत सर और उनके साथी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इस ब्लैक बॉक्स से ये पता लगाया जा सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात तो इस ब्लैक बॉक्स से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि उस दिन हुआ क्या था, या क्या कोई साजिश है, ऐसा भी देश में हमारे कहा जा रहा है। तो भाई ये सारी बातें जो है ये तो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा ब्लैक बॉक्स है क्या। सबसे पहली बात तो इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन ये तो रंग में अगर आप कहोगे कि भाई आगे तो खराब नहीं होगी आपकी, क्योंकि ये तो दिखने में काला है ही नहीं। भाई ये दिखने में काला नहीं होता, ये तो नारंगी रंग का होता है। कोई कहता है हल्का नारंगी, कोई कहता है नारंगी, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कहा जाता है कि शायद ब्लैक बॉक्स पहले काले रंग का होता था, ब्लैक कलर का होता था। या ये भी कहा जाता है कि ये हादसे से जुड़ी चीजों के बारे में बताता है, तो हादसे से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से काला कहा जाता है। तो हालांकि ये तो नहीं बता सकते कि इसका नाम जो है काला क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे गांव में कल्लू नाम पड़ जाता है तो क्यों पड़ता है, तो रंग के रूप से पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई हो सकता है, मैंने दो आपको तथ्य बताए कि इन कारणों से हो सकता है। ठीक है, ये नारंगी रंग का होता है और ये नारंगी रंग का इसलिए होता है कि अगर कोई हादसा हो तो उसमें पूरा प्लेन जो है वो आप सभी देख रहे हैं, पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया पूरा, तो उसके बाद तो भाई देखो राख बन जाएगी, वो काला हो जाएगा। तो अब अगर ब्लैक ब्लॉक्स काले रंग का होगा तो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर नारंगी रंग का होगा तो उसे ढूंढना बड़ा आसान होगा। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो विपिन रावत सर का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो 650 मीटर दूर जाके उनको ब्लैक बॉक्स मिला है। तो अब कहने का मतलब ये है कि झटका जब लगेगा तो वो कितनी भी दूर जा सकता है, मतलब जब गिरेगा एकदम झटके से प्लेन तो कितनी भी दूर जाके प्लेन ब्लैक बॉक्स गिर सकता है। अब पहली बात तो अगर भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे पूरे विमान में रखा कहाँ जाता है। तो अब आपको मैं बता देती हूँ। देखिए ये तो है आगे का हिस्सा और ये है पीछे का हिस्सा। ये जो टेल वाला हिस्सा होता है ना, ये जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, टेल वाला हिस्सा होता है, इस जगह ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। यहाँ पे ये जगह, इसके दो कारण है। एक तो देखो कभी कभी तुमने बचपन में ना प्लेन बनाया होगा, तुमने उड़ाया होगा, तो इसका आगे का जो ये हिस्सा है यही जाके सबसे पहले लगता है, जो आगे इसको ठूंग बोल देते हैं, नोक बोल देते हैं, ये वाला हिस्सा। पीछे वाला हिस्सा कम लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इसके चांसेस है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेन जब क्रैश होगा तो वो तो किसी भी तरह से क्रैश हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है। अब देखो अगर आगे रहेगा तो नष्ट होने के चांसेस कुछ ज्यादा है, लेकिन पीछे रहेगा तो सुरक्षित होने के चांसेस ज्यादा है। और अभी मैंने बताया विपिन रावत सर के केस में लगभग 600 मीटर दूर मिला है, तो यानी झटके से ही तो दूर जाके गिरा होगा ना। अगर भाई बचना होता तो वो तो यहीं पे रखा हुआ मिल जाता, लेकिन उनके केस में भी अगर देखें तो हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा पूरा नष्ट हुआ है और उसकी टेल वाला ही पार्ट, यानी ये जो पूंछ वाला हिस्सा था यही बचा है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगले दिन आई न्यूज, खबर आई कि भाई इसको रिकवर कर लिया गया, इसको ढूंढ लिया गया है। तो मतलब इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहली बात तो ब्लैक बॉक्स कर क्या सकता है क्या इसके अंदर, ठीक है, या पूरा जो है सारी चीजें इससे जुड़ी हुई क्यों है। देखिए ये जो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पायलट बैठते हैं, तो पायलट जो भी बातचीत एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से बात कर रहे होंगे, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले से, भाई मौसम ऐसा है या कोई चीज ऐसी है, कुछ भी जो उनके बीच में बातें होती होगी या दो पायलटों के बीच में जो बातें होती होगी, वो सिग्नल जो आपस में ये अपने दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो सारी चीज रिकॉर्ड करता है आपका ब्लैक बॉक्स। यानी उस वक्त जो भी बात हुई होगी, क्योंकि लगभग ये कहा जा रहा है कि 35 मिनट तक तो वो ऊपर ही घूमता रहा, यानी 35 मिनट में भी कुछ ना कुछ बात हुई होगी तो वो भी रिकॉर्ड की होगी उसने। तो ये सब रिकॉर्ड करने की बातें, या हादसे के टाइम पे लास्ट टाइम पे उनके कोई वर्ड होंगे, या आखिरी 10 मिनट में कुछ हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा भाई भगवान बचा लो, कुछ भी कहा होगा या कुछ। क्योंकि एक बात बता देते हैं कि जब प्लेन क्रैश हो रहा होता है तो पायलट अपने कुछ वर्ड्स, ये होता है कुछ चीजें बताता है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा मौसम है, ऐसी हालात है। वो देखो झटके से हो गया तो पता नहीं, लेकिन अगर पता होता कि भाई प्लेन नीचे की तरफ जाने लग रहा है, हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ जाने लग रहा है, तो वो कुछ बोलते हैं, वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता कि उनके मरने के बाद जो उन्होंने कहा था, जो हादसे में जो भी हुआ या उस 24 घंटे के अंदर जो भी बातें चल रही थी, वो सारी की सारी उन्हें पता होता है कि वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अब ये रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन देखने में अंदर से ये कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पायलट और सहयोगी के बीच में जो बातचीत है उसको रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट जो होती है, जो आगे का हिस्सा होता है प्लेन का जिसमें पायलट बैठे होते हैं,
ठीक है, और एटीसी, इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये इसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोला जाता है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसको ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। फ्लाइट मतलब ये, और कोई भी डाटा मतलब कोई भी तथ्य को रिकॉर्ड करने वाला। भी क्या क्या 90 से ज्यादा चीजों को ये रिकॉर्ड कर सकता है। भाई उसकी ऊंचाई क्या थी, या वो इस तरह से कितने उस पे था, या इस तरह से वर्टिकल स्पीड क्या थी, हाइट कंट्रोल, उस टाइम प्रेशर क्या था, उस टाइम कितना तेल था फ्लाइट के अंदर, ऐसे लगभग 90 आंकड़ों को, 90 चीजों को रिकॉर्ड करता है। और लगभग पूरे 24 घंटे की, आखिरी 24 घंटे की रिकॉर्डिंग इसके पास रहती है। ये जो पूरा ब्लैक बॉक्स होता है, पूरा प्लेन खराब हो जाने के बाद भी ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये टाइटेनियम से बना होता है। टाइटेनियम महंगा भी होता है, मजबूत भी होता है। टाइटेनियम के साथ सैंडविच की तरह, सैंडविच मतलब एक के ऊपर एक परत, सैंडविच होता है ना भाई, एक ब्रेड ऐसे लगाई, एक के ऊपर एक 4 परत होती है, तो 4 सैंडविच की लेयर होती है, जिसमें एल्युमिनियम होता है, आपका स्टेनलेस स्टील होता है, आपका रेत होता है, टाइटेनियम होता है, इन 4 परतों से बना होता है। अच्छा, अगर ये आग कितनी सहन कर सकता है, और सपोज करो कि धरती पे ना गिर के पानी के अंदर गिर जाए, फिर क्या होगा भाई? पानी के अंदर भी तो प्लेन क्रैश होते होंगे, फिर क्या होता होगा? तो इसके अंदर ना देखो, मैंने आपको ये लोकेट कर रखा है, अंडर वाटर लोकेटर बीकन। बीकन मतलब कुछ बजर सा होता है, ये सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताती हूँ होता क्या है। अगर बाई चांस प्लेन क्रैश हो के पानी के अंदर गिर जाए, फिर क्या होगा? इसके अंदर ना एक बीकन बजर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे ये वाला, ये देखो छोटा सा हिस्सा, ये बीकन बजर होता है। इस पूरे ब्लैक बॉक्स में यहाँ बीकन बजर होता है, ये बीकन लोकेटर होता है। ये क्या करता है? सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही, कैसे देगा सिग्नल? पानी में जाती, समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो जैसे ही सैलाइन वाटर यानी नमकीन पानी के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ये सिग्नल देना स्टार्ट होता है, कर देता है, जिससे इसे ढूंढना ज्यादा आसान होता है। अब पानी में कहां तक ढूंढेंगे भाई? वो गिरा भी होगा। अब मैंने बताया ना, धरती में गिरने में 600 मीटर दूर मिला, तो पानी में गिरने में पता नहीं कहां मिलेगा, कहां कहां ढूंढेंगे? पानी में ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ये सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। और सपोज करो ये बहुत तेजी से जब नीचे गिरता है, तो लगभग अगर 750 किलोमीटर की स्पीड से ये गिरे, ठीक है, 750 किलोमीटर की स्पीड से गिरे, किसी चीज से टकराए गिर के, तो भी ये सुरक्षित रहता है। और पानी के प्रेशर को, पानी के दाब को लगभग 6000 मीटर तक ये सह सकता है, यानी लगभग 6000 मीटर के डेप्थ तक ये रह सकता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और रही बात आग की, 6000 मीटर गहराई, आप बहुत तेज जाके टकराए तो 750 किलोमीटर पर आर प्रति घंटे की स्पीड से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आग की बात करें तो, ठीक है, आग की बात करें तो लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, ध्यान रखिएगा, डाटा 1100 का है, 11000 का नहीं है, गलती मत कर देना सुनने में। 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान को 1 घंटे तक सह सकता है। यानी जब एक्सट्रीम तरीके से वो नीचे गिरा होगा और आग लगी होगी बहुत ज्यादा उस हेलीकॉप्टर में, तो उस टाइम उसने 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी सहन कर लिया होगा। 10 घंटे तक, अगर 10 घंटे लगातार प्लेन जलता है, हम ये कहते हैं, तो 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकता है। तो मतलब इसकी पानी में गिरेगा तब कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत तेजी से गिरेगा तब कुछ नहीं बिगड़ेगा, आग लग गई तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसमें वो राज होते हैं, हर इंसान की उस मौत के राज होते हैं जो लास्ट घंटों में उसके ऊपर बीती। अब बात आती है कि भाई ये विषय जो है पूरे भारत में एक मुद्दा है कि भाई ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है, अब तो एकदम से पता लग जाएगा। उस टाइम हुआ था, पाकिस्तान वालों की साजिश तो नहीं थी, या किसी और देश की साजिश तो नहीं थी, ऐसा हम लोगों के नॉर्मली दिमाग में आता है। लेकिन आप लोगों को बता दें, बहुत सारी चीजें होती है, खाली हर बार थोड़ा सा इमोशन से ना सोच के टेक्निकली सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो बता देती हूँ, ये एक एयरलाइन है, इथोपियन एयरलाइन, जो कि 2010 में क्रैश हुआ था। इसके बारे में जानने में कि भैया जब क्रैश हुआ तो क्या क्या कारण थे, 2 साल लग गए इसे जानने में। अब आपने देखा होगा कि बिपिन रावत सर का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जो ब्लैक बॉक्स था वो रिकवर कर लिया, मिल गया। तो अब लोगों को लग रहा होगा कि अरे अब तो राज खुल जाएंगे। तो कुछ जानकारी, कुछ छोटी मोटी जानकारी तो देखो 2-3 दिन में आपको बता दी जाएगी, ठीक है, वायु विभाग बता देगा आपको, ठीक है, एयरफोर्स वाले आपको 2-3 दिन में बता देंगे कुछ जानकारी। लेकिन अगर पूरी तरह से 90 से ज्यादा आंकड़ों के बारे में अगर वो रिसर्च करेंगे, तो करीबन हो सकता है कि 2 साल लग जाए, क्योंकि एक आपके सामने एग्जांपल दे रही हूँ, इथोपियन
एयरलाइंस का, जो कि 2010 में क्रैश हुआ था। क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बातों को उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड की होगी छोटी से छोटी बातें, और फिर उनको जांचना, परखना, टेक्निकली देखना, उसमें काफी टाइम लग जाता है। थोड़ी बहुत बातें जो है वो आपको रिवील कर देंगे, लेकिन बाकी असली बातें तो शायद हो सकता है कि 1-2 साल बाद ही आए। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये क्रैश हुआ था, MI-17 है ना। तो इसके सबसे बड़े कारण क्या बने होंगे? सबसे पहली बात तो आपको बता देती हूँ कि ये लगभग 60 से ज्यादा देशों में है, और इसको सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्ट माना जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ये कम से कम 200 हेलीकॉप्टर है। तो देखो 35 मिनट तक ये घूमता रहा, मौसम साफ नहीं था, एक ये भी कारण माना जा सकता है। दूसरी बात है कि हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि भाई जब ये टाइटेनियम का बना रहता है ब्लैक बॉक्स, तो हम पूरे हेलीकॉप्टर को टाइटेनियम को क्यों नहीं बना देते? भाई हम कहने वाले कौन होते हैं, बनाने वाले बनाएंगे। हेलीकॉप्टर टाइटेनियम का क्यों नहीं बनाया जाता? पहली बात तो ये महंगा होता है। दूसरी बात है कि टाइटेनियम भारी भी होगा, तो हमें कोई हल्का धातु चाहिए होता है, जैसे एल्यूमिनियम, है ना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं हेलमेट ना लोहे का बना देती हूँ ताकि जब सिर मेरा जमीन पर लगे तो जमीन ही टूट जाए, सिर ना टूटे, तो भाई चोट मुझे भी लगेगी और जो आपका रोड है वो भी टूटेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए चीजें करते हैं ना, तो हो सकता है कि ज्यादा ठोस चीज बनाने के चक्कर में भाई ब्लैक बॉक्स को तो पूरा सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चीज है, वो किसी चीज पे ठुक के गिरेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सुरक्षा के हिसाब से फाइबर्स वगैरह या कुछ मेटल्स इस हिसाब के यूज किए जाते हैं कि अगर हम एकदम से झटका भी लगे और हम एकदम से उस पर टकराए भी तो हमारी मृत्यु ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि वायुविमान में पेटी पहन ले, पेटी यानी बेल्ट, यहाँ बेल्ट लगवाते हैं ना प्लेन में जब बैठते हैं, जब मौसम खराब होता है तब भी लगवाते हैं, क्यों? ताकि हमें झटका ना लगे या हमारी रीढ़ की हड्डी या गर्दन की हड्डी ना टूटे, क्योंकि ज्यादातर हादसों में मृत्यु के कारण ये भी होते हैं। तो मुझे जरूर एक बार बताइएगा कि आपकी क्या राय है, जितनी बातें मैंने बताई, क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे सेफ्टी के कारण बढ़े, या कुछ और? या फिर आप मुझे ये बताइए कि ये जो मेटल है, क्या इसी का पूरा प्लेन बना देना चाहिए? वैसे तो मैंने आपको कारण बता दिए है, लेकिन मुझे बताना ना भूलें। तब तक के लिए ये एक विषय का कारण बना रहेगा हमारे देश में कुछ दिनों तक, लेकिन मैंने पूरी जांच आपको बता दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।